आज नहीं यार कल कर लूँगा, कल नहीं यार परसों कर लूँगा, परसों नहीं यार 10 मिनट बाद कर लूँगा, 10 मिनट बाद नहीं यार 20 मिनट बाद कर लूँगा, 20 मिनट बाद नहीं यार 10 घंटे बाद कर लूँगा, 5 घंटे बाद कर लूँगा। है तो 2-3 मिनट का काम, वो तो कभी भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ही लगता है। पर ये 2-3 मिनट का काम भी जब हम करने बैठते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोशन रॉय और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2 मिनट की कीमत। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपके पास ईयरफोन है सो प्लीज़ ट्राई टू यूज़। एक बार की बात है, एक डांस क्लास हुआ करता था, उसमें 6 बच्चे और 10 बड़े, मतलब 6 छोटे बच्चे और 10 बड़े बच्चे, और टोटल हुए 16 बच्चे उस डांस क्लास में आते थे, जाते थे, आते थे, आज जाते थे। सबकी टाइम अलग अलग थी, किसी का 5 से 7 था, किसी का 7 से 9 था, किसी का 3 से 5 था। तो ऐसे सभी अपने टाइम पर आते थे। और उस डांस क्लास में शनिवार को सबको एक एक घंटा सबको ट्रेनिंग दी जाती थी, ब्रेक जंप या फिर एक्सरसाइज की कि हम डांस में ऐसे ऐसे जंप करेंगे तो हमारा डांस में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, अच्छा लगेगा। तो उनको शनिवार को 1 घंटा मतलब ब्रेक जंप और कटिंग बहुत कुछ सिखाया जाता था, वगैरह वगैरह। फिर वो सभी सीखते थे, मतलब शनिवार को जो टाइमिंग थी एक ही टाइम पे सभी को बुलाते थे, सभी बैच वालों को। जो 3 से 5 थे वो भी आते थे, जो 5 से 7 थे वो भी आते थे, जो 7 से 9 थे वो भी आते थे। और सभी आके शनिवार को 1 घंटा बस एक्सरसाइज करते थे और खुद को एट्रैक्टिव उनका डांस बनाने के लिए कुछ जंपिंग करते थे, कुछ ब्रेक जंप सीखते थे, कुछ आउट ब्रेक सीखते थे। फिर ये बहुत कुछ सीखते थे। फिर सभी जाते थे अपने घर पे, सभी जाते थे और जाके अपने कामों पर लग जाते थे। जो बच्चे आते थे वहाँ पे डांस क्लास सीखने, तो और डांस क्लास से छूटने के बाद वो सभी अपने अपने घर जाके कोई वीडियो गेम, कोई फ्री फायर, कोई टीवी, कोई फ़ोन चलाता था, कोई घूमने जाता था दोस्तों के साथ, कोई पार्टी में जाता था, कोई बर्थडे में जाता था। ऐसे सभी घूमने जाते थे। पर उसमें पर उसमें एक प्राची नाम की लड़की थी, जो कि सीखने के बाद वो एक्सरसाइज जो शनिवार को 1 घंटे का सर एक्सरसाइज सिखाते थे उसको, वो घर पे जाके सिर्फ 2 मिनट उस एक्सरसाइज को घर पे अप्लाई करती थी और देखती थी कि मेरे से कहाँ पर गलती हो रही है, अपनी गलती को सुधारती थी। बस 2 मिनट, 1 घंटे का जो भी उसने सीखा था, जो उसको समझ में नहीं आया, जो वो कर नहीं पाई, वो घर पे आके वो 2 मिनट ट्राई की। हर रोज़ बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट वो ट्राई करती थी अपने घर पर। और वो भी अपने काम पर लग जाती थी, मतलब जो घर का काम होता है, लड़कियां होती हैं तो थोड़ा घर का काम होता है, उनको संभालना पड़ता है। तो वो करती थी अपने घर का काम, अपने घर को देखती थी, संभालती थी। वो बड़ी थी और उनके घर पर कभी छोटे छोटे जो बच्चे आते थे कि दीदी दीदी हमें भी डांस सिखा दो, दीदी दीदी हमें भी करना है डांस, हमें भी ब्रेक जंप सीखना है। तो कभी कभी सिखा देती थी वो अपने छोटे भाइयों को, अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी बच्चे थे, तो कभी कभी वो उनको सिखा देती थी। तो उनसे उसका भी ट्रेनिंग हो जाता था उस लड़की का, और उसके साथ ही साथ वो बच्चे भी खुश हो जाते थे सीख कर कि दीदी दीदी ने मुझे सिखा दिया है, मुझे डांस आता है, मुझे ब्रेक जंप आता है। तो वो बच्चे खुश हो जाते। तो दीदी वो जो थी वो लड़की वो उसको सिखा देती थी, तो उनको अच्छा लगता था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीते, शनिवार को रोज़ जाते थे वहाँ पे सीखते थे। फिर घर पे आके 2 मिनट ट्राई करते थे कि मुझे क्या नहीं आया, क्या नहीं आया। और उनके घर पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, तो वो फ़ीस में भी थोड़ा नाटक होता था उनका कि सर आज नहीं कल दे देंगे, कल नहीं थोड़ा परसों दे देंगे, अगले महीने दे देंगे। तो ऐसे होता था कभी कभी। पर हाँ, एक दिन अचानक से शनिवार को बच्चे आए और सर ने अचानक से बोला कि आज सभी मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा, सभी लोग बच्चों का, और जो भी पास हो गया मैं उसको सेलेक्ट करूँगा आने वाले। और जो बच्चा अच्छे से कर पाएगा, जो बच्चा अच्छे से मुझे सिखा पाएगा, जो मुझे बता पाएगा कि सर आपने मुझे ऐसा बताया था, ऐसा सिखाया था, अगर सच सच हो गया, अगर उसने सही से समझा पाया, अगर सच्चे अच्छे से कर पाया, तो मैं उसको आने वाले नेक्स्ट लेवल पे मैं उसको बहुत बड़ा अवार्ड दूंगा, बहुत बड़े हाईएस्ट स्टेज पे भेजूंगा उसको डांस कराने के लिए, उसको ब्रेक जंप कराने के लिए।
तो फिर सब करने लगे, ट्रेनिंग देने लगे, करने लगे। कोई आया फिर शर्मा के चला गया, कोई आया बोला सर मुझे नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाना है तो मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर कोई आया बोला कि सर मुझे नहीं आता सॉरी। फिर कोई आया तो बोला सर आप हाथ कैसे हिलाते हो ऐसे एक बार फिर बता दो। तो सर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम नहीं बता पाएंगे, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, ये कोई खेल नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे। और कोई आया बोला सर ये मुंडी आप कैसे हिलाते हो, मुझे नहीं आता, एक बार बता दो ना। तो ऐसे सब जी वो कोई पूछने लगा, कोई किसी को आता नहीं था, कोई भूल गया, कोई पहला स्टेप किया और डायरेक्ट तीसरे पे पहुंच गया, दूसरा किया ही नहीं। पर हाँ, और वो जो प्राची थी वो उनके सामने आई और इतना अच्छा डांस की, इतना अट्रैक्टिव डांस किया उसने कि वो सारे वहाँ के स्टूडेंट जो थे वो देखते रह गए उसको। और वो उनकी मुंडी नीचे हो गई कि ये लड़की होके इतना कुछ कर पा रही है और हम लड़के होके नहीं कर पा रहे हैं। फिर उनको अपने गलती पे एहसास हुआ कि हमने ऐसा किया, घर पे जाके हमने ट्राई नहीं किया। और फिर उस लड़की ने बोला कि हमारी 2 मिनट की मेहनत बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ हमें दिला सकती है, बहुत कुछ हमें बना सकती है। और वो लड़की स्टेज पे गई और इतना टॉप अप किया कि टॉप नंबर 2 पे आई। वहाँ पे 5000 बच्चों के बीच में वह टॉप नंबर 2 पे आई। तो आप गैस करो कि वो जो 2 मिनट की मेहनत थी उसकी वजह से वो लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और फिर जब वो विनर होके टॉफ़ी लेके उस क्लास में आई तो सर ने अनाउंस किया कि उसकी 1 साल की फ़ीस माफ़ है और उसके साथ उसका जो इनाम होगा, उसका जो प्राइज़ होगा, वो विनर होके आई थी वहाँ से, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वहाँ पे 3 लोगों को प्राइज़ दिया जाता है, टॉफ़ी दिया जाता है। और वहाँ से आई तो उसको 50,000 कैश मिला फॉर विनर। वो विनर आई थी टॉप नंबर 2 पे तो उसको 50,000 मिला और 1 साल की उसकी फ़ीस माफ़ हो गई, क्योंकि उसका जो डांस क्लास था, उनका जो डांस क्लास था वो वहाँ पे रजिस्टर हो गया जहाँ पे वो टॉप नंबर 2 से आई। तो ऐसे उनका भी पॉपुलेशन बढ़ा और ऐसे ही उन्होंने खुश होके उसका 1 साल का फ़ीस माफ़ कर दिया। और मैंने बताया था आप सभी को कि वो गरीब थे और उनका जो पैसा था वो जब जाता है ना तो बड़ा दर्द होता है यार, कसम से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे थोड़ा सा, कि जब हमारे पास कुछ पैसे होते हैं और जिस चीज़ पे हम लगाते हैं वो रंग नहीं लाती है या फिर उस चीज़ पे हमारा मन नहीं होता और पैसा जाता है तो बड़ा दर्द होता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले हमें अपना कंफर्ट जोन को बदलना पड़ेगा, हमें अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा एकदम जड़ से। और अगर आप चाहते हो कि जो लोग हैं हमारे साथ उनसे हम कुछ अलग कर पाएँ, कुछ अलग सीख पाएँ, तो सबसे पहले आपको कुछ अलग टाइम निकाल के कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्लास में हमेशा जो मॉनिटर होता है वो एक बार नहीं बार बार फर्स्ट आता है, ठीक है। एक बार रैंकिंग में नहीं आता, वो बार बार रैंकिंग में आता है, क्योंकि वो एक बार नहीं पढ़ता, वो बार बार टाइम निकाल कर पढ़ता है घर पे। तो बस आई होप आप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, और अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है तो मेरे इंस्टा की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ, मुझे फॉलो करो और जल्दी से बताओ कि भैया आपने ये गलती किया है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस।